नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियों में स्वागत है। और आज हम फिर से एक और प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की कहानी है नसीब का खेल। जो आदमी के नसीब में या भाग्य में लिखा होता है वह ज़रूर मिलता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करता था। वह दोनों पति पत्नी बूढ़े हो चुके थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। बूढ़े होने के कारण उसे कोई पूजा पाठ के लिए भी नहीं बुलाता था। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि भोजन का प्रबंध कैसे किया जाए। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अब गांव वाले आपके शिष्य को बुलाते हैं, उनको तो सोचना चाहिए कि हमारे गुरु के पास भोजन की कितनी किल्लत है। ब्राह्मण बोला कि ऐसी बात नहीं है, भगवान वह जब भी मुझे रास्ते मिलता है बिना मेरे पैर छुए आगे नहीं बढ़ता। पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। जो भी राशन है उन्हें पकाओ, उसके बाद आगे भगवान की मर्जी। मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे। ये कहकर दोनों ने खाना पकाकर खाया। जब खाना खत्म हो गया, दो तीन दिन निकल गए। दोनों पति पत्नी भूखे ही पड़े रहे। अचानक उस राज्य के राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक पीपल के पेड़ पर कुछ भूतों ने अपना डेरा लगा रखा है। राजा अपने मंत्री और भी लोगों को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचे। अचानक बादल से बिजली चमकने लगी और वो भूत राजा के सामने आ गए और बोले कि बहुत दिनों से मनुष्य का ताज़ा स्वादिष्ट मांस खाने को नहीं मिला है। आज इन सब की खोपड़ी चबा चबा कर खाऊंगा। ये सुनकर राजा समेत सभी वहाँ से भाग निकले। राजा ने उस राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध देगा उसे मैं अपने 100 एकड़ ज़मीन दान में दे दूंगा। ये बात जब उस ब्राह्मण को पता चली तो वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज मैं ये काम करूंगा। राजा बोला ठीक है, आज रात में तुमको उस पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधना है। मैं कल सुबह चेक करूंगा। अगर मुझे उस पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा मिला तो शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। वह ब्राह्मण रात में उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहाँ ब्रह्मदैत्य और बाकी भूत प्रेत सामने आ गए, जिन्हें देखकर वह ब्राह्मण डर गया। ब्रह्मदैत्य बोले कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वह ब्राह्मण बोला कि हे ब्रह्मदैत्य बाबा, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मरना तो वैसे भी है। यदि मैं इस लाल कपड़े को इस पीपल के पेड़ के बांध दूंगा तो राजा मुझे 100 एकड़ ज़मीन दान में देंगे। ब्रह्मदैत्य को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। ब्रह्मदैत्य ने एक भूत से कहा कि सुनो, ये लाल कपड़ा उस ऊंचाई पर बांध दो। ब्रह्मदैत्य बोले कि अब तुम घर जाओ। वह ब्राह्मण घर आ गया। अगले दिन राजा ने वहां जाकर देखा तो लाल कपड़ा बंधा मिला। राजा ने शर्त के अनुसार अपनी 100 एकड़ ज़मीन उस ब्राह्मण के नाम लिख दी। अब वह ब्राह्मण उस खेत में फसल उगाया। फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि फसल तो उग गई, अब उसे काटेंगे कैसे। ब्राह्मण फिर ब्रह्मदैत्य के पास गया और बोला। ब्रह्मदैत्य बोले कि 100 एकड़ ज़मीन पाने के बाद भी तुम यहाँ चले आए। ब्राह्मण बोले कि ये ब्रह्मदैत्य बाबा, मैंने अपने 100 एकड़ ज़मीन पर फसल उगाई है, लेकिन हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, मैं फसल काट नहीं सकता। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं मजदूर रखकर काम करवा सकूं। ब्रह्मदैत्य बोले ठीक है, तुम अपने घर के सामने 100 टोकरी और हंसिया रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। ब्राह्मण अपने घर आ गया। रात में ब्रह्मदैत्य की कथा अनुसार कुछ भूत आए और उस ब्राह्मण की सारी फसल काटकर उस टोकरी में रखकर चले गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदैत्य बाबा का शुक्रिया अदा किया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आनंदपूर्वक खुशी खुशी रहने लगे। आशा करता हूँ आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर एवं
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।